कैमरा ऑन नहीं है। आ गया ना। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक होगा मैथ में, वो हम लोग बेसिक टू एडवांस करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेशियो क्या होता है? साउंड ठीक है ना? एक बार चेक कर लीजिए, साउंड ठीक है ना? देख लो। बोलिए, साउंड ठीक है? साउंड जा रहा है ना? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। साउंड ठीक है ना? ओके है ना? बोलिए। चलिए, एक बात बताइए, अनुपात क्या होता है? अनुपात के बारे में जानिए। जैसे दो डॉट बिंदु है ना, एक डॉट बिंदु बिंदु ये और एक डॉट बिंदु ये। ठीक है, ओके। उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे दो डॉट बिंदु पैरेलल में रहेगा, समानांतर में रहेगा। एक डॉट बिंदु ये, एक डॉट बिंदु ये जो चिन्ह होगा किसका चिन्ह होगा? बोलिए, रेशियो का। किसका चिन्ह होगा? रेशियो का। ये जो चिन्ह होगा, साइन होगा, वो किसका साइन होगा? चिन्ह होगा रेशियो का। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, इसको जो आप रीड करिएगा ना, इसको जो आप पढ़िएगा, तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? एक तो पढ़िएगा इज टू। ये क्या पढ़िएगा? इज टू। क्या पढ़ सकते हैं? इज टू। इसी को पढ़िएगा रेशियो। क्या पढ़िएगा? रेशियो। इसी को क्या पढ़ सकते, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुपात। क्या बोलेंगे? अनुपात। कोई दिक्कत? समझ में आया? जैसे मान लीजिए, अगर ए दो डॉट बिंदु बी लिखल है, तो आप इसको पढ़िएगा ए इज टू बी। क्या रीड करिएगा? ए इज टू बी। और क्या रीड करिएगा? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी रीड करेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसको? ए रेशियो बी। ए रेशियो। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? यानी ये जो दो डॉट बिंदु है ना, इसको आप इज टू बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। जैसे ए अनुपात बी है, इसी को ए अनुपात बी हिंदी में बोलेंगे, ए इज टू बी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। और ए इज टू बी भी क्या बोल सकते हैं इसको? ए इज टू बी भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? और अनुपात का जो रियल मीनिंग क्या होता है, वास्तविक मीनिंग क्या होता है, वो समझाएंगे। पहले इतना लिखिए। लिख लिए? चलिए मिटाएं इनको। एक बात बताइए,
ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो, इसका वास्तविक मीनिंग, इसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है? वास्तविक मीनिंग क्या होता है बताइए? वास्तविक मीनिंग क्या होता है? ये जो दो डॉट बिंदु होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। इसका जो वास्तविक मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग होता है, वो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी इसका वास्तविक मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। समझ गए बात को? यानी कोई भी अगर नंबर दिया रहेगा, जैसे ये बोलेगा कि दो संख्या का योग 60 है, दो संख्या का योग कितना है? 60 है। उसको 3:2 में डिवाइड करिए, 3:2 में डिवाइड करिए, है कि नहीं है? जैसे हम ये बोले, एक प्रश्न ले लेते हैं। इसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है? बांटना। जैसे हम ये बोले, प्रश्न ये ले ले कि दो संख्या का योग 60 है, 60 है, और और उनका अनुपात 2:3 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्या ज्ञात। समझ गए मुझे? कहने का मतलब ये हुआ, दो संख्या है जिनका योग 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60। 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, और उनको 2:3 में क्या करना है? विभाजित करना है, डिवाइड करना है। यानी यानी उनका अनुपात दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो दोनों संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों संख्या निकालेंगे। मान लीजिए कि पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये। इनका रेशियो कितना है? 2 अनुपात कितना दिया है? 3 दिया है। तो बताइए, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? ये जो 2 और 3 है ना, ये कौन सा वैल्यू दे रखा है? रेशियो वैल्यू दे रखा है। कौन सा वैल्यू दे रखा है? यानी 2 और 3 क्या दे रखा है? रेशियो वैल्यू दे रखा है। और इस रेशियो वैल्यू को जब जोड़े तो कितना आया? 5 आया। और वास्तविक में दोनों का योग कितना दे रहा है? 60। तो हम कह सकते हैं कि 5 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 60 का वैल्यू। तो 1 का जो वैल्यू होगा वो 60 बटा कितना होगा? 5। यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर? 12 के बराबर। 2 का वैल्यू कितना होगा? गुना 12, 12 दूना 24, कितना होगा? 24। 3 का वैल्यू कितना होगा? गुना 12, 12 तिया 36। तो पहला जो संख्या हो गया वो 24 आ गया, दूसरा संख्या कितना आ गया? 36 आ गया। आप एक बात बताइए, ये जो पहला संख्या 24 आया और ये दूसरा संख्या 36 आया है, ये 24 और 36 कौन लाया है? रेशियो ही तो लाया है। यानी 24 और 36 जो है ना, ये जो प्राप्त हुआ है, किन से प्राप्त हुआ है? रेशियो ही से तो प्राप्त हुआ है। समझे कि नहीं समझे? ये जो 24 और 36 प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? रेशियो से प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये जो 60 को जो है ना डिवाइड किया है, कौन डिवाइड किया है? रेशियो डिवाइड किया है। किस रेशियो में? 2:3 में। हम कह सकते हैं कि रेशियो का, इसका जो वास्तविक मीनिंग होता है, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना, मतलब डिवाइड करना। नहीं समझे बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? लिखिए इतना।
लिख लिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न ये रहे 2a = 3b = 4c, 2a = 3b = क्या रहे, 4c रहे, सॉरी पहले 2a = क्या रहे, 3b रहे, और ये पूछा जाए बताइए a/b बता क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 2a = 3b = 4c रहे, और ये पूछा जाए बताइए a/b क्या होगा, ये बताइए। या प्रश्न ये रहे 2a = 3b = 4c = 5d रहे, और यहाँ ये पूछ दिया जाए a/b/c/d क्या होगा, ये बताइए। ये समझे बात, समझे कि नहीं समझे। और पूछेगा बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, यहाँ ए बी सी का रेशियो, यहाँ ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। इसमें बहुत सारे तरीका है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2 और 3 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। एक बार 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, एक बार 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3। और एक बार 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है क्या है, देखिएगा। जैसे अगर हम ये बोले कि अगर x², 5x² है, कितना x² है, 5x² है, कितना x², 5x² है। अगर हम ये बोले यहां पर जो है ना 5 का गुणांक क्या होगा, 5 का गुणांक क्या होगा बताइए। और यहां ये पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, ये बताना है। तो आप बताइए 5 का गुणांक क्या होगा, 5 को किस संख्या से गुना किए, x² से गुना किए, तो हम बोल सकते हैं कि 5 का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, x² होगा। और x² का गुणांक कितना होगा, 5 होगा। गुणांक का मतलब होगा कि जैसे अगर 5 का गुणांक यानी 5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किए, तो x² से। यह x² गुणांक की बात करें तो कितना होगा, 5, क्योंकि x² किससे गुना किए, 5 से गुना किए हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि अगर 2a = 3b दे रखा है और a/b निकालना है ना, तो जिसका रेशियो निकालिएगा ना उसके गुणांक को नहीं लेना है। जिसका रेशियो निकालेंगे, जिसका अनुपात लेंगे निकालना है, उसके गुणांक को नहीं लेंगे। तो अगर a का अगर वैल्यू निकालेंगे ना, तो a का गुणांक कितना है, तो नहीं लेंगे उसको। a का अगर अनुपात निकालेंगे तो a का गुणांक कितना है, 2, नहीं लेंगे। तो क्या बचेगा, कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अगर b का निकालेंगे तो b का अगर रेशियो निकालना है, b का अगर रेशियो निकालना है तो b के गुणांक को नहीं लेंगे। b का गुणांक कितना हो गया, कितना हो गया, 3, नहीं लेना है। क्या बचा, 2 बचा। यानी जिसका रेशियो निकालेंगे ना उसके गुणांक को नहीं लेना है, बाकी जो भी नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर सिंगल रहेगा तो जो कहते हो लिखेंगे, अगर 2 या 3 नंबर बचेगा तो दोनों तीनों नंबर क्या कर देंगे, गुना करके उसके नीचे रख देंगे। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए दोनों मेथड लिख लीजिए।
अरे ऑफलाइन भी ले रहे हैं जी सर, ऑफलाइन भी चल रहा है अभी। अच्छा नहीं समझे, फिर से बताए, ओके फिर से बता देते हैं। देखिए एक बार फिर से बताते हैं। जैसे 2a = 3 भी दे रखा और पूछा जाए a अनुपात b बताइए, क्या बताइए a अनुपात b, तो पहला क्या प्रोसेस बताए थे कि 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा बताइए, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 रख दिए। फिर 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 रख दिए आंसर। और एक दूसरा तरीका क्या बताया है, जैसे 5 गुना क्या है x², तो 5 का गुना कितना है x², और x² गुना कितना है 5। 5 का गुना x² गुना कितना है 5 है। तो आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, हम बोले थे कि 2a = 3 भी है, जिसका वैल्यू जिसका रेशियो निकाल लेंगे उसके गुणांक को नहीं लेना है, जिसका रेशियो उसके गुणांक को नहीं लेंगे, जिसका रेशियो उसके गुणांक को नहीं लेंगे। ए का रेशियो निकालेंगे तो ए का गुणांक कितना 2 नहीं लेंगे, क्या बचा 3, उसके नीचे रख देंगे आंसर। बी का अगर रेशियो निकालेंगे तो बी के गुणांक को नहीं लेंगे, क्या बचा 3, 2 ना सॉरी 2 बचा, यानी बी का गुणांक कितना है 3, नहीं लेंगे, क्या बचा 2 बचा, हम 2 रख दिए, क्या बचा 2 बचा, हम 2 रख दिए। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ 2a = 3b बराबर क्या दे रखा है 4c, 2a = 3b बराबर क्या दे रखा है 4c, तो a अनुपात b अनुपात क्या निकालना है c निकालना है। आप एक बात बताइए, अगर a अनुपात b अनुपात अगर c निकालेंगे तो a का कॉफिशिएंट कितना है, a का कॉफिशिएंट कितना 2, a का कॉफिशिएंट कितना 2, नहीं लेना है, क्या बचा 3 और 4, 3 और 4, 3 4 गुना करेंगे तो 12, कितना होगा 12, रख दिए आंसर। बी का निकालेंगे तो बी का गुना कितना 3, बी का गुना 3 नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेना है, क्या बचा 2 और 4, क्या बचा 2 और 4, तो 2 और 4 को गुना करें कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, कोई दिक्कत, बोलिए। फिर अगर सी का निकालेंगे तो सी का गुना कितना कितना 4, नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेना है, क्या बचा 2 और 3, 2 तिया कितना होगा 6, समझ गए बात को, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन एक बात बताते हैं, जैसे ए और बी का रेशियो अगर 9 अनुपात मान लीजिए 12 है, 9 अनुपात कितना है 12 है, इसको हम रेशियो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रेशियो। लेकिन एक होता है परफेक्ट रेशियो, एक क्या होता है परफेक्ट रेशियो। जैसे इसमें कॉमन है ना, क्या लीजिएगा कॉमन, कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, 3 तिया 9, इसमें 3 चौक 12। आप बताइए 3 और 4 जो आया इसके बाद इसमें कोई कॉमन नंबर है, नहीं ना है, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट रेशियो, क्या बोलेंगे परफेक्ट रेशियो, क्या बोलेंगे परफेक्ट रेशियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे परफेक्ट रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया, एक होगा रेशियो, एक होगा परफेक्ट रेशियो। रेशियो का मतलब कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट रेशियो का मतलब होगा कि कॉमन 100% नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होगा उसको हम रेशियो बोलेंगे, कॉमन नहीं होगा हम परफेक्ट रेशियो बोलेंगे। तो 3 और 4 क्या कहलेगा परफेक्ट रेशियो, क्या कहलेगा परफेक्ट रेशियो, बोलिए क्या कहलेगा परफेक्ट रेशियो। तो ये जो 12 8 और 6 आया है रेशियो है कि परफेक्ट रेशियो है, रेशियो है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन नंबर है। कौन सा नंबर कॉमन है बोलिए, कौन सा नंबर 2, 2 लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 लेंगे यहां से तो कितना होगा 4, यहां से 2 ले लेंगे तो कितना होगा 3, यानी 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। क्लियर ना, तो 6 4 और 3 के अब यानी 6 4 और 3 में अब कोई कॉमन नंबर नहीं है, अब कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा परफेक्ट रेशियो कहलाएगा, क्या कहलाएगा परफेक्ट रेशियो कहलाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए बात को। उसी प्रकार से एलसीएम प्रोसेस से भी कर सकते हैं, यानी अगर 2
3 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 12। 12 12 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 6। 12 में 3 से भाग देंगे 4। 12 में 4 से भाग देंगे 3। क्लियर। उसी प्रकार से 2 3 4 और 5 है ना, 2 3 4 5 इसका भी एलसीएम ले सकते हैं। और नहीं तो क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे, जिसका रेशियो उसके कोफिशिएंट को नहीं लेना है। 2 का रेशियो तो 2 का कोफिशिएंट कितना होगा 2, सॉरी ए का लेंगे तो दो, ए का कोफिशिएंट कितना 2, इसको नहीं लेना है। क्या क्या लेंगे 3 4 5, 4 तिया 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। बी का अगर निकालेंगे तो बी का कोफिशिएंट कितना 3, नहीं लेंगे। 2 और 4 कितना होगा 8, 8 पंचे कितना होगा 40। क्लियर कि नहीं क्लियर बोलिए। सी का निकालेंगे तो सी का कोफिशिएंट कितना 4, नहीं लेंगे। 2 3 6, 6 पंचे 30 आएगा। उसके बाद डी का अगर निकालेंगे तो डी का कोफिशिएंट कितना है 5 ना, 5 है ना, तो 4 तिया 12 दूना कितना होगा 24। अब एक बात बताइए, ये रेशियो है कि परफेक्ट रेशियो है? तो परफेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, इसके अंदर कोई कॉमन नंबर है? कौन है कॉमन? 2 ही कॉमन है, 2 के अलावा कुछ नहीं होना, नहीं होगा। 2 लेंगे तो 30 होगा, 20 होगा, 15 होगा और ये कितना होगा 12 होगा। समझिए बात को, बोलिए, लिख लीजिए तुम। साउंड सही है ना? एक लड़का मैसेज करा सर साउंड प्रॉब्लम है। साउंड ठीक है, साउंड ठीक है। कमलेश कुमार, जयराम बाबू राज सर हैंडसम लग रहे, वाह। चलिए लिख लिए, समझ रहे हैं ना? तो चलिए हो गया। रुपेश कुमार शर्मा समझ में आ रहा है सर, ओके। और कोई, और कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए इतना मिटाए, मिटा दे। आवाज आ रहा है ना? बोलिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये रहे 1/2a बराबर 1/3 भी दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 1/2a बराबर 1/3 दे रखा हो और पूछा जाए बताइए ए अनुपात बी क्या होगा। कोई दिक्कत? 1/2a बराबर 1/3 भी दे रखा और ये पूछा जाए ए अनुपात। अब ठीक है, अब ठीक है ना? लेट ऑफ कैसे हो गया था? ऑफ ही था, अच्छा डाउन डाउन हो गया। अब साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है ना? चलिए इसको लिखेंगे क्या a/2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे b/3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे a/2 और इसको लिखेंगे b/3। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी इसको, ये जो 3 है ना, इसको a से गुना करिए तो कितना होगा 3 है, और 2 को किससे गुना करेंगे b से, तो कितना होगा 2b, कितना होगा 2। कोई दिक्कत? बोलिए। अब वही तरीका यूज करिए, जिसका कोफिशिएंट उसके गुणांक को नहीं लेंगे, जिसका कोफिशिएंट उसके गुणांक को नहीं लेंगे। तो आप बताइए ए अनुपात अगर बी यहां से निकालेंगे तो ए का गुणांक कितना 3 नहीं लेंगे, ए का गुणांक कितना 3 नहीं लेंगे, क्या बचा 2, 2 दे देंगे। बी का गुणांक कितना 2 नहीं लेंगे, क्या बचा 3। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन शॉर्टकट कैसे करना है, यानी इस प्रकार से प्रश्न आए ना तो देखेंगे आंसर देंगे, इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको इसको हम सर्कुलेट कर देते, ए के नीचे कितना है, क्या लिखल था 1/2a बराबर क्या था 1/3b, था ना। और क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी बताइए, क्या बताइए ए अनुपात बी। तो आपको क्या करना है, ए के नीचे क्या है बताइए, ए के नीचे कितना है, ए के नीचे कितना 2, और बी के नीचे कितना 3। ए के नीचे बी के नीचे, ये कब होगा जब ए का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो और ऊपर 1 1 दिखे। ए का कोफिशिएंट क्या हो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, और ऊपर क्या दिखे 1 1 दिखे, तो हमको क्या करना है जो जिसके नीचे होगा उसके नीचे डाल देंगे। जैसे ए के नीचे 2 था तो 2 रख दिए, बी के नीचे 3 था तो हम क्या रख दिए 3 रख दिए। कोई दिक्कत? ए के नीचे 2 तो 2 रख दिए, बी के नीचे 3 तो हम 3 रख दिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया? यानी अगर ऊपर ऊपर 1 है, 1 है, हर जगह क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ए के नीचे 2 तो 2, बी के नीचे 3 तो 3। देखिए साउंड प्रॉब्लम आ रहा है ना। अब ठीक है, साउंड ठीक है। लिख लिए सर, लिख लिए ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर प्रश्न ये रहे 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c, 1/4c, 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c, और ये पूछा जाए बताइए सर ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा। हम क्या बताए अभी, हम क्या बताए हैं कि देखिएगा ए का जो भी कोफिशिएंट होगा, और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए फ्रैक्शन में होना चाहिए, बी का भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में, सी का भी कोफिशिएंट क्या है फ्रैक्शन में है, और ऊपर में हर जगह 1 1 1 दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है। तो क्या बताए, जो जिसके नीचे ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 4, सी के नीचे 4। क्लियर की नहीं क्लियर? क्लियर की नहीं क्लियर? समझ गए बात को? समझ गए ना। यानी अगर ऊपर में 1 1 1 दिखेगा ना तो जो जिसके नीचे रहेगा वही मेरा आंसर हो। लिख लीजिए। नारायण ठाकुर जी जय हिंद सर, जय हिंद। बंटी बाबा सर एक शायरी सुनाइए ना प्लीज।
बुढ़वा के अरे शायरी सुनाइए। चलो कल याद करके लाएंगे ना तो सुना देंगे तो। हो गया, लिख लिए ना? चलिए, अगर क्वेश्चन ये रहे 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c बराबर 1/5d, और क्या पूछा है, क्या पूछे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या बताइए, डी बताइए। तो यहाँ भी देखिएगा जो भी नंबर दिया रहे, जो भी अल्फाबेट है ए बी सी डी, उसका कोफिशिएंट क्या है, फ्रैक्शन पे, और उसका गुणांक क्या है, फ्रैक्शन है, और हर जगह ऊपर क्या है, 1 1 है। तो ए के नीचे कितना होगा, ए के नीचे 2, बी के नीचे, बी के नीचे 3, और सी के नीचे 4, और डी के नीचे 5, डी के नीचे 5। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए सर, समझ में आया? लिख लीजिए। अब बताइए अगर बट्टा के ऊपर अगर एक एक नहीं रहे, अदर नंबर है 2 3 4 5 रहे, तो कैसे करेंगे, वो तरीका बताते हैं, पहले इतना लिखिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रेगुलर क्लास दीजिए। बिल्कुल सर, रेगुलर अब आज से रहेगा, लेकिन कल नहीं लेंगे, और होली के बाद से आपका क्लास रेगुलर रहेगा। आज शाम में 7 बजे भी लाइव आएंगे, आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट के लिए पूरा डिटेल कंसेप्ट बताएंगे। तो होली के बाद से हम निश्चित रूप से रेगुलर रहेंगे, अभी अल्टरनेट रहेगा। सर आपका जवाब नहीं, आप लाजवाब है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर रीजनिंग का क्लास जी ठीक है, रीजनिंग का भी क्लास लेंगे, अभी 1 आध 2 दिन समय दो हमको। धन्य है गुरुजी। जब कमेंट करता है सर। चलिए ठीक है, हो गया। इसको मिटाएं, इसको मिटाएं ना। अगर प्रश्न ये रहे, एक बार साउंड चेक करिए, अगर प्रश्न ये रहे 2/3a और 5/7b, और ये पूछा जाए ए अनुपात बी क्या होगा, ये पूछा जाए ए अनुपात बी क्या होगा। यहां तो ए का कॉफिशिएंट फ्रैक्शन है 2/3 है, बी का कॉफिशिएंट भी क्या है, फ्रैक्शन में है, 5/7 है कि नहीं। ए का कॉफिशिएंट भी फ्रैक्शन में है और बी का कॉफिशिएंट भी क्या है, फ्रैक्शन में है। लेकिन पिछले जो कंसेप्ट बताए वो उसमें क्या था, ऊपर 1 1 था, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं है, यहाँ एक में 2 है, एक में कितना है, 5 है ना। तो एक इसको भी एक बार डिटेल बताते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे, कि शॉर्टकट भी बता दे, बताइए, डिटेल बता देते हैं। तो डिटेल एक बार बताएंगे, तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, इसको लिखेंगे 2a बट्टा क्या लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 5b बट्टा क्या लिखेंगे 7। अब क्या करना है आपको, 7 को 2 से गुना करिए, 7 को किससे गुना करिएगा, 2 से, 7 दूना कितना होगा 14a, और 3 को 5 से गुना करिएगा तो 5 तिया कितना होगा 15 भी होगा कि नहीं होगा। अब ए अनुपात बी निकालेंगे,
ए अनुपात बी निकालेंगे तो आप एक बात बताइए, ए अनुपात बी निकालिएगा तो ए का कोफिशिएंट लेंगे? नहीं लेंगे। ए का कोफिशिएंट कितना है? 14, नहीं लेंगे। क्या बचेगा? 15। 15, कोई दिक्कत? बी का कोफिशिएंट कितना है? 15, तो नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 14 लेंगे। तो बताइए इसका जो आंसर होगा 15 अनुपात कितना होगा? 14। कोई दिक्कत? अब शॉर्टकट क्या होगा ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए शॉर्टकट क्या होगा। यहां क्या पूछा था? ए अनुपात बी क्या होगा ये बताइए। अब एक बात बताइए, 2a बट्टा 3 बराबर क्या लिखल है भाई? 5b/7 लिखल है ना? 2a/3 b बराबर क्या लिखा है? 5/7। इसको अगर आप लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 2a = 5b, और एक बार लिखेंगे 1/3a बराबर 1/7b। कोई दिक्कत? बोलिए सर। यानी 2a/3 बराबर 5b/7, दो टू 2a/3 5b/7। तो इसको हम लिखेंगे 2a बराबर 5b, और एक बार लिखेंगे 2 अगर ले लिए, 5 ले लिए तो अब एक ही बचेगा, तो 1/3a बराबर क्या लिखेंगे? 1/7b। अब एक बात बताइए, इन दोनों से हम रेशियो निकालते हैं कंबाइन। इन दोनों से क्या निकालते हैं? रेशियो कंबाइन। यानी यहां से निकालते हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो आप एक बात बताइए, अगर यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो ए के नीचे कितना? 3। बी के नीचे कितना? ए के नीचे कितना? बोलिए। ए के नीचे कितना था? 3। तो बी के नीचे कितना है? 7। है कि नहीं है? बी के नीचे कितना है? 7। अब यहां से निकालेंगे तो क्या बताए थे, जो ए का रेशियो निकालेंगे तो ए का कॉफिशिएंट को नहीं लेंगे। ए का कॉफिशिएंट कितना? 2 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 5 लेंगे। और बी का कॉफिशिएंट कितना? 5 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 2 लेंगे। अब गुना करके लिख दीजिए, 5 तिया 15 और 7 दूना 14। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? बोलिए। टू दो 2a/3 बी ए 2a/3 बराबर 5b बटा क्या लिखल है? 7। तो इसको अगर हम क्या किए, ब्रेक कर दिए, एक बार 2a बराबर 5b लिख दिए, एक बार 1/3a बराबर 1/7b लिख दिए, 1/3a बराबर 1/7b लिख दिए। तो अब एक बार बताइए, यहां यहां से निकालेंगे तो अभी जस्ट बताए हैं, अगर ऊपर में 1 1 रहे ना तो जो जिसके नीचे का उसके नीचे रख देंगे, जो जिसके नीचे रहेगा उसके नीचे रख देंगे। तो ए के नीचे 3 तो 3 रख दिए, बी के नीचे 7 तो 7 रख दिए। और फिर यहां से बोले थे कि 2a बराबर 5b है ना, तो जो जिसका कॉफिशिएंट रहेगा, जैसे ए का निकालेंगे ना, तो ए का कॉफिशिएंट जो रहेगा वो नहीं लेंगे। तो ए का कॉफिशिएंट कितना था? 2 नहीं लेंगे। क्या है? 5, 5 लिए। बी का कॉफिशिएंट कितना है? 5 नहीं लेंगे। कितना लेंगे भाई? 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो बताइए, 5 तिया 15 और 7 दूना 14, 5 तिया 15 और 7 दूना 14। कोई दिक्कत? 5 दिया 15 और 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए लिख लीजिए इतना। एक बार और बताएंगे फिर से, लिखिए। कुंदन कुमार 15/14, ठीक है आपका आंसर। वेरी गुड।
आवाज आ रहा है? बोलिए। ठीक है, ओके। आप बताइए, जैसे 2a/3, 2a/3 बी, 2a/3 बराबर 5b/ क्या था, 7 था। 2a/3 बराबर क्या था, 5b/7 था। तो a अनुपात b का अगर यहाँ निकालना है ना, तो हम क्या बताए, जो जिसके नीचे उसके नीचे रखिए। a के नीचे कितना है, a के नीचे कितना है, a के नीचे कितना है 3, a के नीचे कितना है 3, और b के नीचे कितना है 7, रख दिएंगे। a के नीचे 3 तो 3, b के नीचे 7 तो 7। अब बताइए a का कॉफिशिएंट कितना, 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे। और b का कॉफिशिएंट कितना, 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 5 तिया 15 और 7 दूना 14। कोई दिक्कत? बोलिए, यही मेरा आंसर हो। लिख लीजिए, हो गया ना, लिख लिए ना। चलिए आगे करते हैं। अगर प्रश्न ये रहे 2/3 a बराबर 4/5b बराबर 7/2 सी रहे, और ये पूछा जाए, बताइए a अनुपात b अनुपात क्या बताना है, c बताना। क्या पूछा जाए, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये बताना है। तो हम क्या बताए हैं, जो जिसके नीचे है उसके नीचे पहले रख दीजिए। a के नीचे कितना, a के नीचे कितना, b के नीचे कितना, और c के नीचे कितना, 2 रख दिए। अब a का कोफिशिएंट 2 नहीं लेंगे, 4 7 लेंगे, 4 7 7 चौका कितना होगा 28। फिर b का निकालें तो 4 नहीं लेंगे, 2 और 7 कितना होगा 14। फिर c का निकालना है, कितना है 7 नहीं लेंगे, 4 दूना 8। कोई दिक्कत? आप बताइए 28 तिया कितना होगा, 28 तिया कितना होगा 84 ना, और 14 पंचे कितना होगा 70, और 8 दूना कितना होगा 16। यही रेशियो होगा, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो नहीं होगा क्योंकि कॉमन होगा। क्या कॉमन आएगा, 2, 2 लेंगे तो कितना होगा 42, और ये आएगा 35, ये आ जाएगा 8। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर? लिख लीजिए। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। वहाँ लाइव दो ना, वहाँ पे देखते हैं, कमेंट वमेंट देखते हैं। अगर प्रश्न ये रहे, प्रश्न ये रहे ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3, और अब पूछा जाए, बताइए ए अनुपात बी क्या होगा।
समझे बात? क्या पूछा जाए? ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 रहे, तो पूछा जाए ए अनुपात बी क्या होगा। मतलब ये जो 1/2 1/3 फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन को हटाना है, फ्रैक्शन को। एक तो ये तरीका है, आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3। और 3 में 6 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो आप एक बात बताइए, ये जो 3 है ना, ये 3 किसके नीचे वाला है? बी के नीचे वाला है, नहीं है? और 2 किसके नीचे वाला है? ए के नीचे वाला है। तो हम कह सकते हैं, यहां से एक लॉजिक आएगा कि अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो, क्वेश्चन हो, और ए अनुपात बी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ए अनुपात बी, तो जो ए के नीचे रहेगा ना, उसको नहीं लीजिएगा, वो कहाँ दे दीजिएगा? बी के नीचे। और जो बी के नीचे होगा वो ए के नीचे दे देंगे, कोई दिक्कत? जो ए के नीचे होगा वो बी के नीचे दे देंगे, जो बी के नीचे होगा वो ए के नीचे दे देंगे। वही मेरा आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए अनुपात बी बराबर, अगर वो 1:7 रहे, 1/7 अनुपात 1/5 रहे, और यहां से पूछा जाए ए अनुपात बी, बताइए। आप एक बात बताइए, ए के नीचे कितना है? वो किसके नीचे दे देंगे? बी के नीचे 7 दे देंगे। और बी के नीचे कितना है? 5। वो किसके नीचे? ए के नीचे दे देंगे। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर कि नहीं? कब होगा? जब ऊपर 1 1 रहेगा तब। अब 1 1 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 1 1 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिख लीजिए। लिख लिए? देखिए, ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन ये रहे क्वेश्चन ये रहे, ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 5/7 रहे। क्लियर? और यहां पूछा जाए ए अनुपात बी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ए अनुपात बी क्या होगा ये बताइए। तो आप एक बात बताइए, क्या बोले थे? ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 5 बटा कितना है? 7। तो ए के सामने ऊपर में कितना है? 2 रख दीजिएगा। बी के सामने ऊपर कितना है? 5 रख दीजिएगा। अब जो है, अब क्या करेंगे? ए के जो नीचे होगा वो नहीं लेंगे। बी के नीचे कितना है? 7। और बी के नीचे कितना है? 7 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 3। ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 तिया 15। यही मेरा आंसर। समझे कि नहीं समझे? या तो क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिएगा और इसको इससे गुना कर दीजिएगा। 7 दूना 14 और 5 तिया 15, तो भी आंसर आएगा। 7 दूना 14 और 5 तिया 15, तो भी आंसर आएगा। कोई दिक्कत? जैसे अगर ये रहे, ए अनुपात बी बराबर 4/7 अनुपात 12/13 रहे, 12/13 नहीं, 11/13 रहे, क्या रहे? और यहां से पूछा जाए ए अनुपात क्या बताइए? बी बताइए। क्या पूछा जाए? ए अनुपात क्या बताइए? बी बताइए। तो 13 को किससे गुना करेंगे? 4 से। जैसे
7 को 2 से गुना करके किसके नीचे दे दिए 1, तो 13 चौका कितना होगा 52। और 7 को 11 से गुना करेंगे, 11 सते 77, यही मेरा आंसर हो। क्लियर, समझ में आ गया? बोलिए, लिख लीजिए। इतना समझ गए? आवाज आ रहा है ना? इधर ध्यान दीजिए। अगर ए अनुपात बी, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा हो, 1/नहीं, 3/7 अनुपात 5/11 अनुपात 2/3, और यहाँ ये पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात क्या बताइए, सी बताइए। तो आपको क्या करना है, जो जिसके ऊपर है, ए के ऊपर कितना है 3, सामने में बी के 5 और सी का 2, होगा कि नहीं होगा? ए का 3, बी का 5 और सी का 2। तो आप एक बार बताइए, ए का अगर निकालेंगे तो 7 नहीं लेंगे, 11 और 3 लेंगे 33। फिर बी का निकालेंगे तो ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 7 या 21। फिर सी का निकालेंगे 3 लेंगे, 11 7 कितना होगा 77। आप बताइए, 33 या 99, 21 पंची 105 और 77 दूना 144, यही मेरा राइट आंसर। अब समझ गए? 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 104, 7 दूना कितना होगा 14, 7 दूना 14 1, 154। क्लियर, लिख लीजिए। हो गया?
अगर प्रश्न ये रहे ए अनुपात बी बराबर बी, ए अनुपात बी, ये 2:3 है, बी अनुपात सी 5:7 है, और यहां से पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात क्या बताइए, सी बताइए। यहां से क्या पूछा जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहां हमें क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना। तो आपको क्या रखना है ध्यान कि इन इन दो रेशियो जो दे रखा है ना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इनमें कॉमन टर्म कौन है, तो कॉमन टर्म कौन है, बी है। इसको मिडिल में रखेंगे, जो कॉमन टर्म रहेगा ना उसको क्या रखेंगे, मिडिल यानी मध्य में रखेंगे। किस में रखेंगे, मध्य में रखेंगे। तो बी को मध्य में रख दिए। अब बताइए ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। कितना है, 2:3। बी और सी का रेशियो कितना है, 5:7। कितना है, 5:7। कोई दिक्कत, अभी रेशियो बैलेंस है क्या, नहीं है, अभी रेशियो बैलेंस नहीं है, अभी रेशियो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो बैलेंस नहीं है तो क्या करे भाई, यहाँ एक नंबर आएगा यहाँ पे और एक नंबर आएगा यहाँ पे, और यहाँ जो नंबर का शिफ्टिंग होता है ना, नंबर का क्या शिफ्टिंग, नंबर का जो शिफ्टिंग होगा वो हॉरिजेंटली होता है। क्या होता है, हॉरिजेंटली। कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है। कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर ये रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ इस स्थान पे जो आएगा, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। इस पे या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, और यहाँ पे जो 5 या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो जिसके नजदीक होगा ना, जैसे इसके नजदीक कौन है, 3 है, तो 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसके नजदीक कौन है, 5, तो 5 ही आएगा। गुना करके लिख दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। कोई दिक्कत, बोलिए, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। 7 तिया 21, लिख लीजिए। चलिए मिटाए इनको। अगर प्रश्न ये रहे ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, सी अनुपात डी 2:5 है। और यहाँ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या बताइए, डी बताइए, है कि नहीं है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए का किसके साथ रेशियो है, बी के साथ, यहाँ बी का सी के साथ, यहाँ सी डी के साथ है। तो हम कह सकते हैं ए बी और जो सी होगा ना, वो दोनों क्या होगा, मिडिल में होगा ए और डी के।
तो आप बताइए ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, बी और सी का रेशियो 4:5, और बी सी और डी का 2:5। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई समस्या? अब बताइए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे बात करें तो क्या कौन सा नंबर आएगा, 3। यहाँ पे कौन सा आएगा, 3। यहाँ पे कौन सा नंबर, 5। यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 दूना 8 दूना कितना होगा, 16। 4 तिया 12 दूना कितना होगा, 24। 5 दूना 10 तिया कितना होगा, 30। और 5 तिया 15 75। यही ना, कितना आएगा, 75। समझ गए बात को, लिख लीजिए। चलिए, अगर प्रश्न ये रहे, अगर P अनुपात Q बराबर 7:9 है, और R अनुपात Q बराबर 4:5 है, तो बताइए P और R का रेशियो क्या होगा, पूछेगा कि P और R का रेशियो क्या होगा, बताइए, बनाइए तो। बन गया। देखिए, आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन है, Q है ना, इसको मिडिल में रखिए, P Q और R। तो P का Q के साथ कितना है, 7:9, और Q कितना है, 5, और R कितना है, 4। कोई दिक्कत? यहाँ क्या आएगा, 5, और यहाँ क्या आएगा, 4। आप बताइए, 7×5 = 35, 9×5 = 45, 4 चौका, कहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ 9 होगा ना, यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। तो 9 चौक कितना होगा, 36, कितना आएगा, कितना आएगा, 36। अब सही है ना, 9 चौक 36, 9×5 = 45, और 7×5 = 35। पी और आर का पूछा है, तो इसका कितना होगा, 35, और आर कितना है, 36। यही होगा आपका आंसर। क्लियर?
मिटा दें। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, ये जो साइन होता है ना, ये किसका होता है? प्रतिशत का। किसका होता है? प्रतिशत का होता है। किसका होता है? प्रतिशत का होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? यानी 100 में 1वां भाग। 100 में 1वां भाग। कौन सा भाग? यानी 100 में 1वां भाग, यानी 100 में जो 1वां भाग होगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिशत का। वही क्या कहलाएगा? यानी 100 में 1वां भाग को क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। अभी शॉर्टकट बताते हैं, ज्यादा डिटेल जब प्रतिशत बताएंगे, पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे। तो प्रतिशत का जो वास्तविक मीनिंग होगा 100 में 1वां भाग, यानी जिस संख्या में प्रतिशत लगा होगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि उस संख्या का तुलना किससे किया है? 100 से किया है। जैसे अगर हम यहाँ 10% लिखे, इसका मतलब ये 100 में कौन सा भाग निकाला होगा? 10वां भाग निकाला। जैसे अगर 25% अगर लिखा हो, यहाँ 25% अगर आ जाए, तो हम क्या समझेंगे कि 100 में 25वां भाग निकाला है। कौन सा भाग? अगर ये 30% लिखा हो, इसका मतलब 100 में कौन सा भाग? 30वां भाग। कौन सा भाग? 30वां भाग। यहाँ कट करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 10। यहाँ कट करेंगे 1 बटा कितना आएगा? 4। यहाँ कट करेंगे तो 3 बटा कितना आएगा? 10 आएगा। समझे बात को? क्लियर कि नहीं क्लियर? यानी अगर किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हो, क्या लगा हो? किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हो, तो हम समझ जाएंगे, क्या समझेंगे? कि उस संख्या का जो तुलना है ना, वो 100 से किया है। यानी उस संख्या का जो वैल्यू है ना, वो 100 पे निकाला है। किस पे निकाला है? 100 पे निकाला है। किस पे निकाला है? 100 पे निकाला है। समझ गए बात को? चलिए इतना लिख लीजिए। साउंड कम आ रहा है। साउंड कम है क्या? एक बार चेक करिए तो। एक बार चेक करिए तो, साउंड कम है क्या? साउंड कम है? बोलिए तो। साउंड ठीक है ना? ठीक है। साउंड ठीक है। हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, धीरे धीरे हम आवाज को लाउडली करते हैं। बोलिए अब ठीक है? ठीक है। मिटाए इनको। चलिए इधर ध्यान दीजिए। प्रश्न ये रहे, ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 70%, तो ए अनुपात क्या बताइए? बी बताइए। नहीं समझे बात को? ए का 30% बराबर है बी के 70% के, तो आपको ये बताना है ए अनुपात बी क्या होगा। क्या बताना है? ए अनुपात बी क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। और आप एक बात ये जानते हैं ना, प्रतिशत का जब ये 30% है, इसका मतलब 30 का तुलना किससे किया होगा? 100 से किया होगा। तो ए गुना 30 बट्टा क्या बोल सकते हैं? 100।
और यहाँ b गुना 70 बटा क्या बोल सकते हैं 100। कोई दिक्कत? आप एक बात बताइए, जब ये बराबर का साइन हो ना, अगर ऊपर ऊपर बराबर होगा दोनों साइड लेफ्ट राइट, नहीं समझे बात को? अगर बराबर का चिन्ह हो और लेफ्ट भी और राइट भी, ऊपर ऊपर सेम नंबर होगा तो कटेगा, नीचे नीचे सेम नंबर होगा तो कटेगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हम बोल सकते हैं 3a बराबर क्या बोल सकते हैं 7b। 3a बराबर क्या बोल सकते हैं 7b। तो यहां से a अनुपात b निकालिएगा तो फर्स्ट प्रश्न ही बताए थे, पहला क्वेश्चन ही बताए थे, पहला कंसेप्ट ही बताए थे, अगर जिसका रेशियो निकालिएगा उसके कोफिशिएंट को नहीं लेना है। 3 का रेशियो निकालेंगे, a का रेशियो निकालेंगे तो 3 नहीं लेंगे। अगर a का अनुपात निकालेंगे तो a का कोफिशिएंट कितना है 3 नहीं लेना है, क्या लेंगे 7 लेना है। क्या लेना है 7। b का अगर गुणांक निकालेंगे, b का अगर रेशियो निकालेंगे तो b का गुणांक कितना है 7 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे। तो a अनुपात b जो होगा वो 7 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। समझ गए बात को? चलिए लिखिए, एक स्टेप में कैसे बनेगा वो भी बताते हैं, लिखिए इतना। सात अनुपात 3 ठीक है आपका, एक आया था 3 अनुपात 7, आपका गलत है। जीतन कुमार। हो गया ना, लिख लिए। चलिए इसका शॉर्टकट समझिएगा। इसका शॉर्टकट समझिए, एक बात बताइए, अभी जो बताए थे बट्टा के नीचे 100 था, बट्टा के नीचे 100 था, तो दोनों 100 100 कैंसिल हो गया। तो ये 100 किसका था, प्रतिशत का ही तो था। ये वो जो 100 को कैंसिल किए वो किसका 100 था, प्रतिशत का 100 था। तो हम यहाँ भी तो कह सकते हैं, नहीं ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 3a बराबर कितना होगा 7b, और यहाँ से निकालेंगे a अनुपात b बराबर, तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, नहीं समझे? क्योंकि ये जो नीचे जो अभी जस्ट बताए हैं, जो नीचे 100 100 कैंसिल किए थे वो 100 किसका था, प्रतिशत का ही तो 100 था, इसीलिए दोनों जगह से 100 100 क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। और यहाँ क्या बचेगा 3a बराबर 7b, तो a अनुपात b कितना आएगा 7 अनुपात 3 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए हो गया। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये रहे, a का 40% बराबर b का 70% बराबर c का 30%। तो आपको ये बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको ये बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। कोई दिक्कत? इधर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आपको क्या करना है, अब तीनों टर्म में प्रतिशत लगा है, तो तीनों टर्म में क्या प्रतिशत कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तीनों टर्म का जो प्रतिशत होगा उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और तीनों टर्म में जो जीरो है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे 4a बराबर 7b बराबर 3c। तो a का अगर निकालेंगे तो a के कोफिशिएंट का नहीं लेंगे 4 लेंगे, 7 या कितना होगा 21। b का अगर निकालेंगे तो 7 नहीं लेंगे, कितना होगा 4 3 या 12। और c का निकालेंगे तो 3 नहीं लेंगे, 7 चौ कितना होगा 28। यही होगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए? क्लियर? आज यहीं रखें, तो आज यहीं रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा,
और इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज यहीं रखते हैं। जय हिंद।